नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। विकास के दावे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि मोहखेड़ में सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण अब शिकायत कर करके थक चुके हैं और अब उनकी नाराजगी सामने आने लगी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गंदगी, कीचड़, नदी नालों के बीच से आवागमन, ये हाल यहाँ बरसों से है। साथ ही सड़क बन जाने का इंतजार भी। मोहखेड़ मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम प्रधान घोघरी के रहवासी आज भी सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया, नदी नाले पत्थर कीचड़ के कारण छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है और कई बार नदी नाले उफान पर होने के कारण बकरी गाय भैंस पानी के बहाव में बह जाती है। फिर भी प्रशासन इस ओर सुध नहीं ले रहा। गोगरी में रोड नहीं बना, कच्चे रोड जाते हैं, तकलीफ होती है। पानी के कारण जा भी नहीं पाते, बीमारी के कारण, और पानी ज़्यादा होने के कारण घर पे रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो, और पानी भी आते हैं, सब घर से बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए। शाम के टाइम आते हैं तो रुक जाते हैं पानी के कारण, बाढ़ के कारण। यहाँ ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान दे रही है? नहीं देती, कहाँ पर उत्तर ध्यान नहीं देते उन लोग, बस छोटी मोटी काम बता देते हैं, बस हो गया। यहाँ पे स्कूल जाते समय जैसे पानी आ जाता है तो नाले में पूर आ जाती है, तो बच्चे को जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, समय पे स्कूल में नहीं जा सकते। और जैसे कि कोई इमरजेंसी केस आ जाए, जैसे कि यानी कि डिलीवरी जैसे, अब यहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती। कोई बीमार हो जाए तो यहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती और उन्हें ले जाना पड़ता है टांग के। करीबन 500 जनसंख्या 3 मोहल्ले फंसते हैं और यहाँ अवगमन की बहुत समस्या है। अपना कमलनाथ अपना मॉडल जिला बोलते हैं। देखिए आज यहाँ पे क्या हालत है, लोगों के यहाँ पे बाढ़ के कारण काफ़ी समस्या है और यहाँ पे पुल नहीं बन रही है। पंचायत वाले को बोल के थक गए हैं वो लोग, आज तक उनका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सरकारें कई आई है गई है, लेकिन आज तक इनके यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका समस्या है। ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जनपद पंचायत सीईओ, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच को इसकी जानकारी दी गई, सड़क निर्माण करने की मांग की, परंतु प्रशासन की लापरवाही के चलते ग्रामीणों की ओर से किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ये मोहल्ला में बहुत समस्या इनके गकनते आए 28 साल दान लो रोड डोलिंग का तैल लो पंचायत में कई बार आवेदन भी के, पर रोड आरोलिंग का तैल लो ना पुलिया भी बंका अले मोहल्ला वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 3 भी बंका पुलिया। ग्राम पंचायत में कई बार सरपंच आरिम पर तैल लो मोहल्ला न हलें का जेका हिंडाड़ी भी की तो समस्या गिरेगा, ऐसे भी डालें का भी कोई आवेदन के कई बार, पर समस्या का हल डालने का भी कुछ लो मोहल्ला सहने का कोरा का बंका में हजी का बंदूक मोटरसाइकिल। विधायक जनप्रतिनिधि वगैरह आते हैं यहाँ पे? विधायक भी नहीं आता है। पुल की वजह से पुल बन नहीं पा रहा है, पानी गिर रहा है तो बाढ़ के कारण जा नहीं सकते उधर। रोड पे निकालने के लिए बहुत मुसीबत होता है। ये आने वाले समय तक ये रोड और पुल बन नहीं पाया तो हम जो चुनाव का समय आएगा उस समय तक हम तीनों मोहल्ले जुड़ के इकट्ठा होके चुनाव का बहिष्कार हम करेंगे और वोट सरकार को नहीं दे सकते। फिलहाल ग्रामीणों की नाराजगी और मांग के बाद अधिकारी मामले को दिखवाने की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा सड़क का निरीक्षण कर दिया गया है। सभी इंजीनियर को प्राप्त एस्टीमेट बनाने के लिए 1000 दे दी गई है। स्वीकृति के लिए जिला पंचायत भेज देंगे, स्वीकृति मिलने पर कार्य। फिलहाल परेशानियों के बीच ग्रामीण अब गुस्से में हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या समस्या का समाधान हो पाएगा। IND24 के लिए मोहखेड़ से चेतन चौधरी की रिपोर्ट। तो देखा आखिर ग्रामीण किस कठिन डगर से गुजरने के लिए मजबूर है। लगातार यहां पर सड़क निर्माण की मांग तो उठाई जाती रही, लेकिन मांग को सुनने वाला यहां कोई नहीं रहा। लेकिन अब
ग्रामीण यहाँ पर क्रोधित नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और चुनाव के बहिष्कार की भी बात कह रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चेतन, यहाँ पर सड़क का मामला उठा है, लगातार ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर मांगे उठाते रहे हैं, काफी परेशानियां भी वो झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी सुनी नहीं है। पूरा मामला, पूरी परेशानियां विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा ग्राम प्रधान गोगरी, जहाँ के 3 मोहल्ले में आज तक के सड़कें नहीं बनी है, न ही यहाँ पे पुलिया है। यहाँ के ग्रामीण नदी नालों एवं जंगलों से आवागमन करने के लिए परेशान है, न ही सड़क बनी है यहाँ पे, न ही पुलिया बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई बार देखा गया है कि अधिक बारिश होने के कारण नदी नालों में जानवर भी बह जाते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जनपद सीओ से लेकर कलेक्टर तक की, परंतु किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कई बार गर्भवती महिलाओं को भी झोली बनाकर नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा बैतूल तक 2.5 किलोमीटर की दूरी पार कर ले जाना होता है। चेतन, कभी भी देखा जाए तो यहाँ पर जो सरपंच सचिव हैं, उन लोगों ने कभी भी ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुना, कभी आवाज नहीं उठाई इस चीज के लिए? जी बिल्कुल, सरपंच सचिव तक तो ये बात ग्रामीणों ने पहुंचाई, लेकिन सरपंच सचिव भी नदारद पाए गए, किसी प्रकार का उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कई बार ग्रामीणों ने लिखित आवेदन पंचायत, जनपद पंचायत तक किए, लेकिन वहां से भी किसी प्रकार की उन्हें कोई वो नहीं मिल पाई राहत। चलिए चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में गणपत बन के ग्रामीण जुड़े हुए हैं। गणपत जी, आपके गांव की हम बात कर रहे हैं, जानकारी मिली है सड़क निर्माण यहाँ पर नहीं है, काफी सारी आप लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, हमें जरा विस्तार से बताएंगे। मैडम, यहाँ पे जो है ना, रोड नहीं बनी हुई है, मतलब ये लगभग 500 लोगों की बस्ती है यहाँ पे जी, और पानी जैसा गिरता है, मौसम चालू हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लोगों को बीमार होने पर उनको झोली बनाकर रोड में लाया जाता है जी। और जहाँ तक डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस तक अंदर नहीं जा पाती। गणपत जी, अपनी शिकायतें किस किस के पास लेकर गए हैं आप? अपनी शिकायतें किस किस के पास लेकर गए हैं? सरपंच सचिव के पास तक किए हैं जी, और उन्हें हमने लिखित में भी दिए हैं, लेकिन आज तक उसका कोई वो नहीं हुआ है। जहाँ तक कि सरपंच तो आज तक जा करके देखते ही नहीं लोगों के बीच में कि इनके बीच में समस्या क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गणपत। कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज हम यहाँ पर अधिकारियों तक पहुंचाएं और आप लोगों की समस्या का निराकरण हो सके। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ विवेक बंटी साहू, बीजेपी जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। विवेक जी, हम छिंदवाड़ा के मोहखेड़ प्रधान घोगरी गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क निर्माण से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है, उम्मीद है आपको इसकी जानकारी होगी। मुझे आज ही इसके बारे में पता चला और मुझे किसी का फोन आया था कि ऐसी समस्या है, आज तक इन्होंने कभी बताया नहीं। दूसरी, उस क्षेत्र से लगातार 2 बार से कांग्रेस के 3 बार से कांग्रेस के विधायक जीतते हुए आ रहे हैं और उन्होंने पूरा उस क्षेत्र को उसमें ध्यान नहीं दिया और यहाँ के लोग, नागरिकों की समस्या स्वाभाविक है, रोड नहीं बनी है, जैसे अभी मैं सुन रहा था एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, तो वहाँ के विधायक, कांग्रेस के विधायक हमेशा निष्क्रिय रहे हैं और इसको लेकर के आगे अब मुझे आज इन्होंने जो जानकारी दी है, मैं अधिकारियों से बात करके। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर 2 बार 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, ठीक है, विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार तो आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार है। अगर ये विधायक वहाँ की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों से बात करते या सरकार से बात करते तो काम होता। तो आप भी तो सत्ता पक्ष से आते हैं ना, आप भी तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कहीं ना कहीं, अगर आप पूरी तरीके से सोचेंगे कि विपक्ष, यहाँ पर विपक्षी नेता जो भी विधायक हैं वो आपके पास समस्या लेकर आए, ऐसे में ग्रामीण तो बेचारे पिस जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको तो मौका मिल गया था कि विधायक उनके हैं, आपको ग्रामीणों को यहाँ पर साथ देना चाहिए था? नहीं सुनेंगी आप बात सुनेंगी। मुझे अभी आधा घंटे पहले इन्होंने बताया फोन करके और आपने अभी फोन किया है, तो मुझे समस्या पता चली है, मैं तुरंत अधिकारियों से बात करूंगा। मैंने को जब यहाँ के ग्राम वासियों ने कहा तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने हमेशा विधायक से बात करी है, कभी हमारे लोगों के पास नहीं गए ये लोग। चलिए विवेक जी हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी भी जुड़े हुए हैं। गंगा प्रसाद जी, हम छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा के अंतर्गत प्रधान घोगरी गांव की बात कर रहे हैं। सड़क की समस्या से यहाँ पर ग्रामीण बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, आपको इस चीज की जानकारी है? क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों को साफ तौर पर कहना है कि विधायक से कई बार वो अवगत करा चुके हैं, जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कोई उनकी समस्या का हल नहीं हुआ है। आपको इस चीज की जानकारी है? हाँ देखिए, वो तो ऐसे और भी अनेक जगह हैं
जहाँ पर सड़कों की कमी है। जी। परंतु आप जैसा देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और यहाँ की जो रोडें स्वीकृत हुई थी वो भी यहाँ से हटा दी गई हैं, उसका पैसा विड्रा कर लिया गया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिंदवाड़ा के साथ अगर सौतेला व्यवहार हो रहा है, लेकिन ये भी तो मत भूलिए छिंदवाड़ा यहाँ पर विकास का रोल मॉडल के रूप में भी तो उभर के आया। ऐसे में सिर्फ इस जगह को क्यों छोड़ दिया गया? यही तो बात है, जो स्वीकृत हो चुकी थी रोडें उनको उन्होंने विड्रा कर लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी चेतन भी जुड़े हुए। चेतन, कितने साल से ग्रामीण यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं? कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर? जी, लगभग ग्रामीण यहाँ पे 5 से 10 वर्षों से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि बनेगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेताओं को भी यहाँ के लोगों ने लिखित आवेदन दिए, कांग्रेस के विधायक, भाजपा के विधायक, परंतु किसी प्रकार की उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए विवेक जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि सरकार छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही है कि 8 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती नहीं है। इन्होंने हमेशा कांग्रेस के विधायक के लोग कहा, कांग्रेस के विधायक वहाँ के ग्रामीण को घुमाते रहे। और मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि 15 महीने आपकी सरकार रही, क्या कि आपने 15 महीने छिंदवाड़े के विकास के लिए एक काम नहीं किया, सिर्फ छिंदवाड़े के लोगों को मूर्ख बनाते रहे। अगर इनको इतनी थी तो 15 महीने बहुत बड़े होते हैं उस गांव के विकास के लिए। उसके लिए पैसा क्यों नहीं दिया वो मुझे बताएं। 15 महीने की सरकार इनके मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं किया इन्होंने काम? विवेक जी, 15 साल का आरोप क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर हम ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए बात कर रहे हैं। 15 साल या कई सालों की बात नहीं है, क्योंकि 15 महीने के पहले 15 साल आपकी भी सरकार रही है, दोबारा से अभी आपकी भी सरकार आई है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भी आवाज तो उठानी ही चाहिए थी। मैडम, मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले मेरे को वहाँ के ग्रामीणों का फोन आया कि भैया ये समस्या है और आपको फोनों में लेंगे। तब मुझे पता चला कि वहाँ ऐसी कोई समस्या है और आपने मुझे फोनों में लिया। मैंने ग्रामीणों से बात किया कि आपने अभी तक हमारे किस, मेरी बात मैडम बात और हो जाती है ना। अब तब तो आप क्योंकि जिला अध्यक्ष बीजेपी से, आप बोलने दीजिए। मैंने उनसे ग्रामीणों से पूछा, आपने हमारे किसी कार्यकर्ताओं से बात किया, भाजपा के नेताओं से बात किया? तो उनका कहना पड़ा कि कांग्रेस के 2 बार से विधायक रहे हैं, वो लोग विधायक लोग हमको घुमाते रहे। तो जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायकों की निष्क्रियता और जिला अध्यक्ष जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूंगा कि 15 महीने की आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं काम करके दिया? इनसे क्वेश्चन करिए आप। चलिए गंगा प्रसाद जी, यहाँ पर आरोप आप पर भी लग रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का पूरा विकास हुआ, छिंदवाड़ा को ही यहाँ पर विकास का रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। लेकिन अभी भी अगर हम अंदर जाकर देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो यहाँ पर सुविधाओं से वंचित नजर आते हैं। ऐसे में सिर्फ क्या छिंदवाड़ा को दिखावे के लिए विकास किया गया? क्योंकि जहां जरूरत है, जो ग्रामीणों को आगे आना चाहिए, ग्रामीणों को हम ग्राम को विकास की धारा से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने निकलकर आती हैं तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? देखिए, ऐसा है, ये जो कह रहे हैं विधायक हमारे जो भी सज्जन हैं आपके साथ बैठे हुए हैं, जी, जिला 2 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, तो हमारे यहाँ विधायक तो ये पहली बार नीलेश हुई के बने, जो उसके पहले तो इनके सब भाजपा के विधायक रहे हैं पाटोना से। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें राजनीति नहीं है, कि राजनीति करना नहीं चाहिए। ग्रामीणों की समस्या उसको हल कैसे करेंगे उस पर विचार होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही कर दे। उसमें कौन सा कांग्रेस पे आरोप लगा के मिलना क्या है ग्रामवासियों को? उनको तो कुछ नहीं मिलना है। यदि आपके नाम हम भी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं गंगा जी, आरोप प्रत्यारोप की हम भी नहीं चाह रहे कि यहाँ पर आप इधर इल्जाम लगाएं, वो आप पर इल्जाम लगाएं। हमारा कहना उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ग्रामीणों की समस्या की आवाज तो कोई उठाए, एक बार उनके बारे में कोई सोचे तो सही। आप दोनों को ही मैं यहाँ जानकारी दे दूं, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जंगल से यहाँ पर ग्रामीणों को गुजरना पड़ रहा है। जो मुख्य मार्ग है वो गांव से 2 किलोमीटर दूर है, अगर एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। आप खुद जरा दोनों सोच लीजिए कितनी ज्यादा यहाँ पर ग्रामीणों को असुविधाएं होती हैं। ये तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, दलदल नुमा पूरी सड़क हो चुकी है ये। ऐसे में दोनों की जिम्मेदारी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बनना चाहिए कि दोनों ही इस मामले में कम से कम एकजुटता नजर आए। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब होगा। विवेक जी, आप आवाज उठाएंगे, आप इंतजार यहां पर कर रहे हैं कि कोई अब अवगत कराए। चलिए, अभी आपको जानकारी मिली है कि हमने 1 घंटे पहले ही आपको जानकारी दी, 1 घंटे पहले आपको इस चीज की जानकारी मिली, लेकिन अब आगे कुछ आवाज उठाएंगे, कुछ करेंगे आप? विवेक जी, सुन पा रहे हैं आप?
चलिए, विवेक जी नहीं सुन पा रहे हैं। गंगा प्रसाद जी, आप अधिकारियों को अवगत कराएंगे, विधायक को अवगत कराएंगे इस गांव के बारे में, आपसे जानना चाहेंगे क्या? अब आप इस मुद्दे को उठाएंगे आप, क्योंकि देखिए अगर हमने यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष से चर्चा करनी चाहिए, वो तो मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन आपसे अब हम चाहेंगे, आपसे उम्मीद भी जताएंगे, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, विधायक भी आपके हैं, तो क्या अब आप इस मामले को आगे लेकर जाएंगे, ग्रामीणों की समस्या से अब अवगत कराएंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे, करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। कब कराएंगे? आप गए हैं कभी इस गांव में, आप गए हैं कभी? धन्यवाद। गंगा जी, धन्यवाद अभी मत कीजिए, पहले आप ये जवाब दे दीजिए कि आप गए हैं क्या वहां पर, आपने कभी इस गांव में गए हैं, रुख किया है आपने इस गांव की ओर? तो चलिए, ये हाल है यहाँ पर सत्ता पक्ष में और विपक्ष में बैठे लोगों का कि यहाँ पर उन्हें किसी भी कुछ भी परेशानियों से लेना देना नहीं है, सिर्फ आश्वासन यहाँ पर अब आप दे रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी चेतन लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, अभी आपने दोनों की बातें सुनी होंगी, लेकिन रिजल्ट अगर हम देखें तो कहीं से कोई भी नहीं मिला। उम्मीद की किरण की अगर हम बात करें तो वो भी किसी ने नहीं दिखाई। ऐसे में क्या कहेंगे आप? जी, दोनों ही दल के नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन किसी भी नेता ने सुध नहीं ली इस ओर, न ही इस ग्राम की ओर ध्यान दिया। आज भी ग्रामीणों को बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, न ही वहाँ डॉक्टर पहुंच पाते, न ही एम्बुलेंस पहुंच पाती है। ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, परंतु धरातल पे देखा जाए तो शून्य नजर आ रहा है। चेतन, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, अभी तो फिलहाल चलिए स्कूल बंद हैं कोरोना संकट के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाते समय भी काफी परेशानियां होती होंगी, जान जोखिम में डाल के वो शिक्षा हासिल करने जाते होंगे। ऐसे में उनके लिए भी कोई किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई? जी नहीं, किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। अगर ज्यादा पानी आता है तो नदी रस्सियों के सहारे पार करना होता है यहाँ के बच्चों को और ग्रामीणों को। कई बार ऐसा देखा गया है कि जंगल में ही आधी रात गुजारना पड़ता है ग्रामीणों को, पानी कम होने का रास्ता देखते रहते हैं ग्रामीण। चेतन, अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वो गांव से कितना दूर होगा? क्योंकि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाना होता होगा, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस तो नहीं पहुंचती है। ऐसे में कैसे वो अस्पताल तक पहुंचते हैं? कितनी दूरी पर है? कब तक उन्हें ऐसे कीचड़ से, दलदलनुमा मार्ग से होकर गुजरना होता है और कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं? जी, 2 किलोमीटर की उन्हें दूरी तय करना होता है, जिसमें पत्थर और नदी नाले और जंगलों से होकर गुजरना होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य के जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है प्रधान गोगरी में, वहां पहुंचने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। अगर ऐसे में कोई दुर्घटना या घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, यहाँ पे जिम्मेदार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो चेतन, यहाँ पर एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में सत्यम कुमार एसडीएम भी जुड़े हुए हैं। सत्यम कुमार जी, हम छिंदवाड़ा के मोहखेड़ के प्रधान घोगरी गांव की बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर काफी सारी परेशानियां आ रही हैं। ग्रामीण काफी एक लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं कि गांव में एक सड़क हो जाए तो उनकी असुविधाएं सुविधाओं में बदल जाए। आपको इस चीज की जानकारी है? सत्यम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो यहां आवाज नहीं आई है या फिर संपर्क टूट गया है, लेकिन सहयोगी जरूर जुड़े हुए हैं। चेतन, किसी ने भी इस गांव की ओर रुख नहीं किया? किसी जनप्रतिनिधि की बात करें, किसी अधिकारी की अगर बात करें, तो कोई भी इस गांव में नहीं गया? जनपद सीओ, एसडीओ, इंजीनियर, सारे अधिकारी यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कि माह में हर माह आते हैं, परंतु इस ओर ध्यान नहीं देते। जनपद सीओ से आपने चर्चा करने की कोशिश की होगी यहाँ पर, उनका किसी प्रकार का जवाब? क्या वजह रही है, क्यों इस गांव को ही छोड़ा गया है, क्यों इस गांव में विकास नहीं देख पा रहा है? किसी प्रकार की आपने उनसे चर्चा की होगी? जी, इस मामले को लेकर जनपद एसडीओ से चर्चा की गई, तो उन्होंने इस मामले में सड़क बनाने के लिए आश्वासन दिया।
चेतन, आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन आश्वासन हकीकत में नजर नहीं आते, वो महज आश्वासन में बदल जाते हैं। लेकिन इतने साल से यहाँ पर अगर ग्रामीण परेशान है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही अगर पार्टियों की बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें, तो दोनों ही एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि विधायक इस पार्टी के हैं, ये सरकार इस पार्टी की है। ऐसे में ग्रामीण इस चीज को भुगत रहे हैं। ग्रामीणों ने अब सुनने में आया है कि आगामी चुनाव को, उपचुनाव को यहाँ पर बहिष्कार क्या उन्होंने निर्णय लिया है कि अगर अब सड़क निर्माण नहीं होगा तो वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे यहाँ सड़क नहीं बनती है तो पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत प्रधान गोगरी में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी के नेताओं को ग्राम पंचायत में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। चेतन, अगर हम वही बात करें सरपंच और सचिव की, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के विकास की जिम्मेदारी उनकी बनती है और वो चाहें तो गांव का विकास हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर बिठाया जाता है। ऐसे में अगर इस गांव के हम सरपंच और सचिव की बात करें तो वो किस प्रकार के लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण लगातार अपनी समस्या से उन्हें अवगत तो कराते रहे हैं, सड़क निर्माण की मांग उनसे भी करते रहे होंगे और सरपंच सचिव भी मुझे लगता है इसी गाँव में रहते होंगे। क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे गाँव के लोग विकास की ओर अग्रसर हों और मेरे गाँव का विकास हो? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर पंचायत के खाते में भी विकास के लिए रकम डाली जाती है, राशि डाली जाती है, तो क्या उनका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है इस गांव में? जी हाँ, यहाँ पे महिला सरपंच होने के साथ साथ यहाँ पे सचिव से भी बात की गई इस मामले को लेकर। तो सचिव का कहना पड़ा कि कुछ हिस्सा वन विभाग का है, जब तक वन विभाग इस मामले में आगे नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि वन विभाग से उनको इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए? अगर चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? जी हाँ, इस मामले में सचिव का कहना पड़ा कि जनपद के द्वारा वन विभाग से चर्चा की जाएगी, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। सचिव के द्वारा सीधा सीधा जवाब ये दिया जा रहा है। चेतन, जब आप इस गांव में गए होंगे, आपने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया, तो आपको तो यहाँ पर समस्या है, मुझे लगता है आपको भी गांव के अंदर जाने में काफी असुविधाएं हुई होंगी, काफी तकलीफ हुई होगी। और क्या खामियां आपने इस गांव में पाई जो लगता है कि गांव को विकास से रोक रहा है? क्या कुछ और खामियां इस गांव के अंदर पाई गई हैं? आपसे वो भी विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सरपंच महिला अशिक्षित होने के साथ साथ यहाँ का जो ग्राम जंगलों में बसा होने के कारण यहाँ के लोग भी शिक्षित नहीं हो पाए हैं, अभी धीरे धीरे आवाज उठा रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं आती, जिसके चलते घर में ही प्रसव हो जाता है, जिसका खामियाजा वहाँ के ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कपड़े में बांध के और बीमार होने वाले व्यक्तियों को मुख्यालय तक लेके जाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी समस्या से यहाँ पर ग्रामीण जूझ रहे हैं। लगातार तमाम अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत तो करा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी इस परेशानी से सबक नहीं ले रहा है, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। चेतन, अगर हम विधायक की बात करें, कांग्रेस के विधायक इस क्षेत्र में वोट मांगने तो कभी इस गांव में गए होंगे, अगर अमूमन ऐसे ही वो गांव में भ्रमण के लिए नहीं गए हों, दौरे के लिए नहीं गए हों, मुझे लगता है वोट मांगने के लिए तो कभी ना कभी वो गए ही होंगे, तब क्या उन्हें इस गांव की हालत पर तरस नहीं आया? जी, कई बार विधायक यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही आए हैं, उसके बाद भी कई बार विधायक यहाँ पे आए हैं। ग्राम पंचायत में आने के बाद ग्रामीणों ने उनसे चर्चा की, उनके द्वारा भी सिर्फ हाँ में ही जवाब दिया जाता है, जिससे ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। इसीलिए ग्रामीणों का कहना है कि हमें किसी भी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, हम चुनाव का पूर्ण रूप से आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे, ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कह दिया। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपसे बिल्कुल चाहेंगे कि इस खबर पर आप अपडेट लेते रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आश्वासन तो ग्रामीणों को मिल रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा तो वो है सिर्फ रिजल्ट। लगातार सिर्फ एक सड़क की मांग करते हुए ग्रामीणों को सालों बीत चुके हैं, लेकिन अब नाराज ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की निर्णय लिया है, फैसला लिया है। लेकिन देखना यह भी होगा कि आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियां लगा रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी इस बात की कौन उठाता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।